So hello everyone, I welcome you all back to my YouTube channel Banking Nova. So today we are going to solve 50 puzzles. कोशिश तो रहेगी कि 50 पज़ल हो जाए, उसके बाद देखते हैं कितनी हो पाती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 50 पज़ल हम सॉल्व कर लें। तो ये 10-10 के सेट में कुछ पज़ल्स हमारे पास हैं और ये क्लर्क लेवल की पज़ल हैं जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है, SBI क्लर्क, IPS क्लर्क। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व विद पजल नंबर 1। कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स अटेंड द फंक्शन इन द सेम मंथ बट नॉट इन डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे कि 7 लोग हैं, डिफरेंट डेज, मंडे टू नो 2% अटेंड ऑन द मंथ सेम डे, एम अटेंड द फंक्शन बिफोर वेडनेसडे। वेडनेसडे पहले एम यहाँ आ सकता है, एम यहाँ आ सकता है। 2% अटेंड द पर्सन बिटवीन एम और एस, एम से 2 छोड़कर एस यहाँ, एम से 2 छोड़कर एस यहाँ। नो वन अटेंड बिटवीन पी और एस, तो एस के बगल में ही पी आएगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द फंक्शन बिफोर पी वॉज 1 मोर देन नंबर पर्सन आफ्टर क्यू के बाद जो है ये 1 ज़्यादा है इससे पहले। 1% अटेंड क्यू एंड ओ, क्यू से एक छोड़कर ओ है। आर अटेंड फंक्शन आफ्टर एन, आर जो है वो एन के बाद है। पी, एस के बगल में पी आएगा और पी के ऊपर एक ज़्यादा है क्यू के नीचे से। तो अगर मैं पी को यहाँ करूँगा तो पी के ऊपर 1 2 3 4 5, तो क्यू के नीचे 1 2 3 4। हाँ, तो पी के ऊपर 1 2 3 4 5, क्यू के नीचे 4 होना चाहिए और क्यू से एक छोड़कर ओ यहाँ हो जाएगा और एन के नीचे आर हो जाएगा। ये हमारा डन हो जाएगा। दूसरा स्टेट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भी मारते चलते हैं। कह रहा है कि 8% वर seated around a square table such that 4% seated on of the corner and the other person are seated at the edge। 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 एज पे बैठे हैं। द पर्सन वर seated at the edge फेस इनसाइड और कॉर्नर वाले आउटसाइड। तो एज वाले आपके इनसाइड फेस करते हैं, कॉर्नर वाले आपके आउटसाइड फेस करते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया। कह रहा है कि 2% सेट फ्रॉम डी और ई, डी से 2 छोड़कर ई है, सी वो सेट सेकेंड रेट ऑफ ई, ई के सेकेंड रेट में सी है और 2% छोड़कर डी है। ठीक है, फिर क्या है कि सी एंड डी आर नॉट अवर इमीडिएट नेबर्स। सी वो सेट, सी और डी इमीडिएट नेबर्स हैं, सी के बगल में डी आएगा। ओके, 2% सी और एफ, सी से 2% छोड़कर एफ आ जाएगा। और क्या कह रहा है कि बी वो सेट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए के सेकेंड लेफ्ट में बी आ जाएगा। कह रहा है कि 2% ऑन बी और जी, बी से 2% छोड़कर जी आ जाएगा। कह रहा है कि एच वॉज एट सेकेंड रेट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड रेट में एच आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि सेकेंड रेट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड रेट में एच आ जाएगा। और कह रहा है जी वॉज सिटेड एट द कॉर्नर, जी जो है वो किसी कॉर्नर पे है। नीदर ए नॉर बी सिटेड एडजेसेंट टू सी, सी के बगल में ए और बी में कोई भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ई के सेकेंड रेट में सी और ई से 2 छोड़कर डी के बगल में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब सी से 2 छोड़कर एफ, 2 छोड़कर एफ यहाँ आ सकता है, 2 छोड़कर एफ यहाँ आ सकता है, लेकिन एफ के सेकंड रेट में एच यहाँ आ जाएगा। 2 छोड़कर एफ करूँगा, एफ के सेकंड रेट में एच यहाँ भी आ सकता है। तो करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सी से 2 छोड़कर एफ यहाँ किया, लेकिन सी से 2 छोड़कर एफ यहाँ करूँगा तो एफ के सेकंड रेट में एच नहीं आ पाएगा। सी से 2 छोड़कर एफ यहाँ करूँगा तो एफ के फर्स्ट और सेकंड रेट में एच यहाँ आ जाएगा। ये सारे कॉर्नर हो जाएंगे। ठीक है ना, एफ के सेकंड रेट में एच हो जाएगा। जी किसी कॉर्नर पे बैठा है, तो जी किसी कॉर्नर पे बैठा है तो जी यहाँ आ जाएगा, एक जो बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन ए के सेकंड लेफ्ट में बी है तो ए यहाँ आ जाएगा, ए के सेकंड लेफ्ट में बी हो जाएगा, ए के से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। आई होप थिंग्स आर विजिबल। हाँ, क्या है कि 7% ABCDEFG वर बॉर्न इन द डिफरेंट ईयर, 3 द ईयर्स आर 64 74। इनको सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, 64 74 76 83 90 93 और 98। क्या कह रहा है ये, नो 2% वन इन द सेम ईयर, एज कैलकुलेट 2019 के बेस पे एज कैलकुलेट करिए। तो 98 और 2, 19 और 2, 19 21 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, 29 और 7 36,
76 4 3 7, 36 और 4 40 3 43, 74 2 76 45, 45 और 10 54। एक बार चेक कर लेंगे। 4 4 8 6 5 11, नहीं गड़बड़ हो गया कुछ, एज गलत कैलकुलेट कर ली हमने। 98 से 2019 के 98 99 2000 और 19 19 20 21 21 साल ही हो जाएगा, 26 ही हो जाएगा, 26 और 3 29 ही हो जाएगा, 7 36 ही हो जाएगा, 76 4 3 7 36 4 40 3 43 ही हो जाएगा, 2 43 से 2 45 ही हो जाएगा, 64 और 10 74 45 10 54। सही है। कह रहा है कि नो 2% डी वॉज बॉर्न इन लीप ईयर, डी किसी लीप ईयर में पैदा हुआ है। ओके, ये सब 19 के हैं ना। लीप ईयर कौन सा होगा जो लास्ट में 2 डिवाइड होगा, तो ये भी एक लीप ईयर हो सकता है, 4 एकन 4, ये भी एक हो सकता है, 4 दूनी 8, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 4 दूनी 8, केवल ये 2 लीप ईयर हैं। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि डी वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर, डी या तो इसमें या तो इसमें। 2% वर बॉर्न बिटवीन डी और सी, डी से 2% छोड़कर सी, डी से 2% छोड़कर सी। सम ऑफ एजेस ऑफ ई एंड जी इज़ 50, ई और जी का जो सम है वो 50 है, तो ई और जी का सम आपका 50 है। लिख लेते हैं यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन बी एंड जी, बी और जी एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है। कह रहा है कि ए वॉज बॉर्न इन एन इवन नंबर ईयर बट बिफोर बी, बी से पहले ए किसी इवन ईयर में आएगा। एफ एज इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और एफ का एज मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके, सी और डी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना? नहीं है। ओके, ई और जी का सम 50 है और बी और जी का डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर है और एफ 3 के मल्टीपल में आएगा। अच्छा, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, और ए किसी एक इवन ईयर में आएगा ना। ए वॉज बॉर्न इन इवन नंबर ईयर, ए किसी इवन ईयर में आएगा, तो 98 में नहीं आ पाएगा, यहाँ आ सकता है ए यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, मल्टीपल चांसेस हैं। पॉसिबिलिटी बनाते हैं, इसको देखते हैं। ई प्लस जी सम 50 कहाँ आ रहा है? ई की एज और जी की एज का सम जो है वो कितना हो जाए? सम ऑफ एजेस ऑफ ई एंड जी इज़ 50 हो जाए, तो ये हो सकता है एक 29 और 1 30 20 50। अगर मैं इसको करूँगा और बी और जी का डिफरेंस जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बी और जी का डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, तो ई को यहाँ कर दूँ अगर मैं, और जी को यहाँ कर दूँ और बी को यहाँ कर दूँ, कोई दिक्कत कोई नहीं। बी के ऊपर ए इवन ईयर पे आएगा, इवन ईयर कौन सी है? ये है और ये है। बी के ऊपर ए इवन ईयर पे, लेकिन एफ एक मल्टीपल ऑफ एफ यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चौथे पे आ जाते हैं। 9% ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सेपरेट फ्लोर पे रहते हैं। 9 फ्लोर बिल्डिंग है, नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, द ग्राउंड फ्लोर नंबर सब चीज़ें ठीक है। 9% सेपरेट 9 फ्लोर बिल्डिंग, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 3 4 5 6 7 8 9। क्या कह रहा है ये कि जी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, जी 4 पे रहता है, ठीक है। 3% लिव बिटवीन जी और एच, 1 2 3 छोड़कर एच हो जाएगा यहाँ पे। सी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, सी किसी ऑड फ्लोर पे रहता है। बी लिव्स इमीडिएटली अबव सी, बी लिव्स इमीडिएटली अबव सी हो जाएगा। एफ लिव्स बिटवीन एच और जी बट अबव फिफ्थ। अच्छा, एफ जो है वो एच और जी के बीच में, एफ यहाँ रहता है, लेकिन एफ जो है वो 5th फ्लोर के ऊपर रहता है। देर आर मोर देन 2% लिव बिटवीन ए और डी, ए और डी के बीच में मोर देन 2% है। ए डज नॉट लिव अबव डी, और डी के नीचे ए रहता है। और कह रहा है कि एज मेनी परसेंट लिव बिटवीन सी और एफ एज एच और आई, सी और एफ में उतने ही हैं जितने एच और आई में है, ठीक है। तो सी ऑड पे आएगा, सी के इमीडिएट ऊपर बी आएगा, 5th के ऊपर एच और जी के बीच में एफ आएगा, तो एच और जी के बीच में एफ आएगा 5th के ऊपर, तो एफ यहीं पे लग रहा है ना। और फिर ये अगर सी और एफ, एच और आई में जितना है उतना ही सी और एफ में। उसके बाद इसने कहा और भी पॉसिबिलिटी है एफ की, एच और जी के बीच में आएगा तो एफ यहीं आ सकता है। ऐसा तो नहीं बोला एग्जैक्टली बीच में। एफ लिव्स बिटवीन एच एंड जी बट अबव फिफ्थ, तो एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एच और जी के बीच में 5 के ऊपर एफ यहाँ आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये कह रहा है सी ऑड पे आएगा, तो सी ऑड पे इमीडिएट, सी ऑड पे भी यहाँ आ सकता है, सी ऑड पे भी यहाँ आ सकता है, और सी यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है। एक यही पॉसिबिलिटी है कि सी ऑड पे यहाँ है, बी यहाँ आ जाए, सी के इमीडिएट ऊपर बी। सी और एफ में जितने लोग हैं 1 2 3 4 उतने एच और आई में होंगे, 1 2 3 4। ओके,
डी के नीचे ए आएगा और ए और डी के बीच में दो से ज़्यादा हैं, एक दो तीन, डी के नीचे ए आएगा, ये हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, एक जो बच गया, क्या बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं इसका, सेट 4 का, डी एच ई ए, डी एच ई एफ, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, अब दिखेगा, डी एच ई एफ, ए जी आई बी सी। ठीक है, सही है एकदम। सेट 4 हो गया हमारा। सेट 5 पे आते हैं। सेट 5 क्या कह रहा है कि 14 पीपल हैं, दो पैरेलल रो में बैठे हैं, सच दैट ईच रो कंटेन 7 पर्सन, द पर्सन इन रो 1 फेसेस साउथ एंड सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू द पर्सन इन रो 2। 14 लोग दो पैरेलल रो में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 14 लोग दो पैरेलल रो में बैठे हैं। द पर्सन रो 1 फेसेस साउथ, रो 2 सिट एग्जैक्टली टू द पर्सन रो 1 जो है वो साउथ में देख रहे हैं, तो ये रो 1 हो जाएगी। ठीक है ना। रो 2 नॉर्थ देख रहे हैं, एम और बी सिट एट द एंड, एट वन ऑफ द एंड। अच्छा, एम और बी जो है वो एंड पे बैठे हैं, एम ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकेंड लेफ्ट में एम एंड पे बैठे हैं, दोनों ही एंड पे, नहीं ये दोनों हैं क्या, ईदर एम और बी, तो इनमें से कोई ईदर और में एम और बी एंड पे बैठा है, एम ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, बी हु डज नॉट सिट इन द सेम रो एज एन। अच्छा, बी और एन अलग अलग रो में बैठेंगे, ओके। एफ सिट्स एट वन ऑफ द एंड, एफ किसी एंड पे बैठेगा, एंड सिट्स डायगनली अपोजिट टू जी, और ये डायगनली अपोजिट टू जी है। ई एंड आई फेस नॉर्थ, ई और आई जो है वो नॉर्थ फेस करते हैं। द पर्सन सिट बिटवीन के एंड एल, 3%, के से 3% छोड़कर एल है। ए डज नॉट फेस ई, ई जो है ए ई को फेस नहीं करता है, ओके। सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, सी मिड में बैठता है किसी रो में, ओके। सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। जे फेसेस एल, जे जो है वो एल को फेस करता है। एम एंड डी सेट इन डिफरेंट रो, एम और डी अलग अलग रो में। ई सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हू फेसेस डी, जो डी को फेस करता है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन आता है, सी सेट्स एग्जैक्टली इन द क्या है, एम एंड डी, ई सेट्स वन हू फेसेस डी, डी को फेस करता है उसके सेकंड लेफ्ट में ई आता है, ओके। एच इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हू फेसेस सी, सी को जो फेस करता है उसके इमीडिएट राइट में एच 2% जी और एन, जी से 2% छोड़कर एन, नीदर जे नॉर एल इज इमीडिएट इज नेबर ऑफ बी, बी के बगल में जे और एल नहीं आएगा। करते हैं इसको, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ये कह रहा है कि एफ किसी एंड पे बैठा है, ओके, और एफ के अपोजिट में, डायगनली अपोजिट में जी बैठा है। अभी हम डायरेक्शन नहीं मानते हैं। बी के सेकंड लेफ्ट में एम, इधर और एंड कर दिया, बी और एन, ये हमने कर लिया, बी और एन अलग डायरेक्शन में आएंगे। इससे कुछ पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। सी इसी के मिड पे आएगा, अच्छा ये चीज़ें ई और आई दोनों ही नॉर्थ में है। ई और आई अगर नॉर्थ में है तो डी यहीं आएगा साउथ में, और डी साउथ में है तो एम नॉर्थ में आएगा, ये तो कन्फर्म है, मतलब ये ऊपर ही फेस कर रहे हैं, क्लियर है। अभी अगर एम और डी की डायरेक्शन अलग होगी और यहाँ तक ठीक है, ओके। सी मिड में बैठा है, सी किस डायरेक्शन, सी के अपोजिट में जो है उसके इमीडिएट राइट में एच है, के से 3 छोड़कर एल है, जे के अपोजिट में एल है, डी के अपोजिट में ई और आई नॉर्थ में है, तो डी साउथ में है, तो डी यहीं आएगा पक्का। अच्छा, सी के अपोजिट में एम और डी की डायरेक्शन, हाँ ये भी हो जाएगा, एम और डी हो जाएगा, ठीक है। जी से 2 छोड़कर एंड करना, बी के बगल में जे और एल नहीं होना चाहिए, ठीक है। के से 3 छोड़कर एल, के से 1 2 3 छोड़कर एल नहीं आएगा, तो यहाँ के से 1 2 3 छोड़कर एल के अपोजिट में जे, इसलिए बी के बगल में जे और एल नहीं होना चाहिए। इसमें पॉसिबिलिटी बनी है 1 2 3 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा था कि जी से 2 छोड़कर सी किसी के मिड पे आएगा, और के से 3 छोड़कर एल आएगा,
जी से दो छोड़कर एन सी मिड पे आएगा, बी और एन की डायरेक्शन अपोजिट उसमें होंगे। इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको हमें स्किप करना चाहिए। एफ किसी एंड पे है और उसके अपोजिट में जी आएगा, जी से दो छोड़कर एन। हाँ ओके। एफ इसी एंड पे आएगा, क्योंकि इसने बोला ना एफ एंड पे, एफ एंड के अपोजिट में जी यहाँ आएगा, जी से दो छोड़कर एन आएगा, एक दो छोड़कर एन यहाँ आ जाएगा। फिर ये कह रहा है क्या एन और बी की डायरेक्शन अपोजिट है, अरे वो हाँ अलग अलग है, ठीक है। के से तीन छोड़कर एल आएगा, डी के अपोजिट में जो है उसके सेकंड लेफ्ट में ई आएगा, सी मिड पे आएगा, एक दो तीन एक दो तीन, सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ आएगा, सी मिड पे हो गया। सी के अपोजिट में जो आदमी है उसके इमीडिएट राइट में एच आएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डी के एल के सामने जी आएगा, के से तीन छोड़कर एल। देखो बी के बगल में तो एल आएगा नहीं, के यहीं आएगा, एक दो तीन छोड़कर एल यहाँ आएगा। फिर ये कह रहा है कि जे के बगल अपोजिट में आएगा, जे यहाँ आ जाएगा। फिर ये कह रहा है डी के अपोजिट में जो आदमी है उसके सेकेंड लेफ्ट में ई आएगा। तो यही हो सकता है कि डी के अपोजिट में जो आदमी है उसके सेकेंड लेफ्ट में ई यहाँ आ जाए। ई और आई नॉर्थ फेस करेंगे और उनमें से कोई भी ए को फेस नहीं करेगा। ई और आई दोनों ही नॉर्थ में है, ई और आई नॉर्थ में है। गड़बड़ हो गया ये तो, ये गड़बड़ हो गया, ये हटाओ सॉरी। इसने कहा डी के अपोजिट में जो है उसके सेकेंड लेफ्ट में ई आना चाहिए, तो इस हिसाब से तो ई और यहाँ आना चाहिए, लेकिन आई फिर कहाँ ले जाएंगे हम, आई भी तो आना चाहिए इसमें। ई और आई क्योंकि दोनों ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अगर हम कर भी देते हैं डी के अपोजिट में ई को यहाँ कर देते हैं, फिर डी यहाँ करके ई यहाँ कर देते हैं, इसको ज़रा हमें रोक के रखना चाहिए। अभी 6 पे आते हैं, इस पर वापस आएंगे। 8% है, सिर्फ हम लोग सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, ऑल ऑफ देम डायरेक्ट डिफरेंट कलर, रेड वाइट ब्लू, ये सब अलग अलग कलर है और ये सब सर्कुलर टेबल पे रहते हैं फेसिंग इनसाइड। ठीक है, कितने 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बिठा दिए। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, रेड वाइट ब्लू, ग्रीन येलो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। ए सेट थर्ड लेफ्ट का दोनों ब्लू, तो ब्लू के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए आ जाएगा। 2% रिमेन एफ एंड द वन लाइक्स ब्लू, ब्लू से दो छोड़कर एफ आ जाएगा। 2% एफ एंड द वन लाइक्स वॉयलेट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए के इमीडिएट नेबर में वॉयलेट आएगा, यहाँ भी वॉयलेट आ जाएगा। कह रहा है कि ई लाइक्स रेड एंड सिट्स थर्ड राइट ऑफ द वॉयलेट, वॉयलेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है, ई, और उसको रेड पसंद है। ओके, फिर ये कह रहा है कि एच लाइक्स येलो एंड सिट्स थर्ड राइट ऑफ द वाइट, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एच येलो आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि सी लाइक्स ब्लैक, जी एंड बी एडजेसेंट टू ईच अदर, सी को ब्लैक पसंद है, जी और बी एडजेसेंट टू ईच अदर, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी को ब्लैक पसंद है, जी के बगल में बी आएगा, जी और बी एडजेसेंट टू ईच अदर। द वन लाइक्स ग्रीन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और बी के बगल में ग्रीन आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं बी के बगल में ग्रीन, बी के बगल में ग्रीन। और एफ डज नॉट लाइक ब्राउन, और एफ को आपको ब्राउन नहीं पसंद है। सर्कुलर टेबल है, ऑल ऑफ देम इनसाइड फेस कर रहे हैं, सबके सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो कहाँ शुरू करते हैं, इससे शुरू करते हैं। ब्लू के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए, ब्लू से एक दो छोड़कर एफ, एफ आ जाएगा। फिर ए के बगल में वॉयलेट से दो छोड़कर ई रेड, वॉयलेट से एक दो छोड़कर ई रेड, वॉयलेट से एक दो छोड़कर ई रेड यहाँ आ सकता है।
दोनों पॉसिबिलिटी है, किसी एक को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं पहले। वॉयलेट, वॉयलेट से एक दो छोड़कर ई, एक दो छोड़कर ई रेड, नहीं ए के बगल में वॉयलेट आएगा, से दो छोड़कर ई रेड। चलो वॉयलेट यहाँ लेके चलते हैं, वॉयलेट यहाँ भी हो सकता है। वॉयलेट से एक दो छोड़कर ई यहाँ आ सकता है, वॉयलेट से एक दो छोड़कर ई यहाँ आ सकता है, वॉयलेट से एक दो छोड़कर ई रेड यहाँ करके देखते हैं, ठीक है। बी के बगल में ग्रीन होगा, और वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो, वाइट से फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो, वाइट से एक दो तीन छोड़कर दो छोड़कर वाइट से एक दो एच येलो यहाँ आ जाएगा, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो नहीं आ पाएगा, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो यहाँ भी आ सकता है। सी ब्लैक में नहीं आएगा, ओके। क्या है, ग्रीन के बगल में बी आएगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, क्या किया जा सकता है, सी ब्लैक में आएगा। कुछ छूट रहा है क्या, 2% sits between F and the one who likes blue. A sits third left of the one who likes blue. Blue के first second third left में A आएगा। 2% between F and the one who likes blue. F से दो छोड़कर blue आ जाएगा। One who likes violet immediate neighbor of A. A के बगल में violet है, ओके। E likes red and sits third right of violet. Violet के first second third right में है ना ये, violet के first second third right में E red है कि हाँ, ई लाइक्स रेड एंड सिट्स थर्ड राइट ऑफ द वॉयलेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में ई रेड, तो वॉयलेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में ई रेड यहाँ आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं बी के बगल में ग्रीन आएगा, बी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, इसको बाद में करेंगे सी ब्लैक कहाँ आ सकता है, सी ब्लैक तो यहीं या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड मैच नहीं आएगा, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड मैच, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड मैच, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड मैच नहीं आ पाएगा, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड मैच लाएगा, वाइट यहाँ नहीं है, वाइट यहीं आएगा, वाइट वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो आ जाएगा, और बी के बगल में ग्रीन आएगा, तो बी के बगल में ग्रीन हो सकता है। सी ब्लैक कहाँ आएगा, सी ब्लैक एफ ब्राउन में नहीं आएगा, एफ ब्राउन में नहीं है। अब बी के बगल में जी आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है यार, बी के बगल में जी कैसे आ पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, हमें वॉयलेट को इधर लेके चलना चाहिए था। एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कहाँ शुरू किया था, ब्लू के फर्स्ट सेकंड थर्ड, ब्लू के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में ए आ जाएगा, ब्लू से एक दो छोड़कर एफ यहाँ आ जाएगा, ब्लू से दो छोड़कर एफ आ जाएगा। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ए के बगल में वायलेट यहाँ लिया था हमने पहले, वायलेट को एक बार यहाँ लेके देखते हैं। कह रहा है कि वायलेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में ई रेड हो जाएगा, वायलेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में ई रेड हो जाएगा, वाइट के वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो यहाँ, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो नहीं आ पाएगा, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो नहीं आ पाएगा, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो, और वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो नहीं, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो यहाँ आ सकता है, वाइट के एक दो छोड़कर एच येलो यहाँ आ सकता है, और वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो, वाइट से मतलब यहीं आएगा, वाइट एच येलो, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो, ओके। बी के बगल में ग्रीन आएगा, सी ब्लैक कहाँ आ सकता है, सी ब्लैक यहाँ, सी ब्लैक यहाँ। अगर मैं सी ब्लैक को यहाँ कर दूंगा, एक और पॉसिबिलिटी इसकी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने क्या किया यहाँ से, ब्लू से एक दो छोड़कर ए, यहाँ पे आ जाएगा वायलेट, यहाँ पे आ जाएगा ई रेड। एक बार क्या करते हैं, वाइट को यहाँ रखते हैं, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो यहाँ कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, एक बार वाइट को यहाँ करते हैं, वाइट से एक दो छोड़कर एच येलो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। वाइट से दो छोड़कर एच येलो हो गया। अब अगर सी ब्लैक
सी ब्लैक में आएगा, सी ब्लैक यहाँ नहीं आ पाएगा, सी ब्लैक केवल एक पॉसिबिलिटी है, सी ब्लैक हो जाएगा। फिर बी के बगल में जी आएगा, बी के बगल में जी तो कैसे पॉसिबल है, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है बी के बगल में जी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखूँ तो बी के बगल में जी, इसमें सी ब्लैक कहाँ आएगा, इसमें सी ब्लैक यहीं पे आएगा और बी के बगल में जी, तो ये सी एफ एच ई, बी के बगल में जी आ सकता है, बी के बगल में जी आ सकता है, लेकिन बी के बगल में ग्रीन आना चाहिए, तो बी यहाँ कर सकता हूँ मैं, ग्रीन यहाँ कर सकता हूँ, जी यहाँ कर सकता हूँ, एफ ब्राउन में नहीं आना चाहिए, तो एफ तो ब्राउन में आ रहा है यार, ये तो ए बी सी डी, सी ब्लैक हो गया, एफ ब्राउन में नहीं आना चाहिए, तो एफ तो ब्राउन में ही आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को दोबारा चेक करते हैं। ब्लू से 2 छोड़कर एफ, ब्लू से 2 छोड़कर बी और ब्लू से 1 2 छोड़कर एफ, ए के बगल में वायलेट यहाँ किया था, अभी वायलेट यहाँ करके देखते हैं। वायलेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में ई रेड, उसके बाद कह रहे हैं कि सी ब्लैक में वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो, वाइट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो। अगर वाइट इसको करूँगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो ये हो जाएगा, और अगर वाइट इसको करूँगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड में एच येलो ये हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ए से यहाँ पर आ जाएगा ई रेड, यहाँ आ जाएगा ये ब्लू, यहाँ आ जाएगा 2 छोड़कर एफ, यहाँ वायलेट, हमने यहाँ इसको वायलेट किया है। एक बार करके देखते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं, इसको वाइट करते हैं, वाइट से 1 2 छोड़कर यहाँ पर एच येलो हो जाएगा, ये वाइट से 2 छोड़कर एच येलो, फिर ग्रीन, बी के बगल में सी ब्लैक कहाँ आएगा, सी ब्लैक कहाँ आएगा, सी ब्लैक यहाँ आ सकता है, दोनों कई सारी चीज़ों में। इसमें हम क्या करते हैं, वाइट से वाइट यहाँ करते हैं, 1 2 छोड़कर एच यहाँ करते हैं, एच येलो। अब सी ब्लैक कहाँ आएगा, सी ब्लैक यही पॉसिबिलिटी है और तो यहाँ नहीं, सी ब्लैक यहाँ करते हैं, सी ब्लैक अगर हमने यहाँ कर दिया, अब बी के बगल में हमें जी चाहिए, कहीं पॉसिबल है बी के बगल में जी, नहीं बी के बगल में जी नहीं आ पाएगा, बी के बगल में जी नहीं आ पाएगा, यही है केवल पॉसिबल, बी के बगल में जी, बी के बगल में जी, बी के बगल में जी। सी ब्लैक हो गया, सी ब्लैक हो गया क्या, सी ब्लैक अभी नहीं हुआ, सी ब्लैक आएगा, बी के बगल में ग्रीन आएगा, तो बी यहाँ कर सकता हूँ, ग्रीन यहाँ कर सकता हूँ, पॉसिबल है। अच्छा तो क्या करता हूँ मैं, बी के बगल में ग्रीन, अगर मैं बी को यहाँ करूँगा तो ग्रीन यहाँ हो जाएगा और सी ब्लैक यहाँ हो जाएगा, एफ ब्राउन में वैसे भी नहीं आएगा, तो बी के बगल में अगर मैं यहाँ पे जी करता हूँ तो बी के बगल में जी ग्रीन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, है ना, और ए बी एच ई वायलेट बचा है, सी बच जाएगा, सी ब्लैक कहाँ आएगा फिर, यहाँ ब्लैक हो जाएगा, यहाँ ब्लैक हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, और ए में जो ब्राउन कलर बच जाएगा वो हो जाएगा और ये डन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसका, 6th का आंसर क्या है, हाँ जी ग्रीन, जी बी ई एच ए डी, जी बी ई एच, जी बी ई एच ए डी एफ सी, ठीक है यार, बड़ा टाइम लगा दिया है इस क्वेश्चन में।
था नहीं इतना अच्छा ये क्वेश्चन, इतना टाइम लगा दिया। सेवेंथ पे आते हैं। Eight student PQ or STUVW appear in an examination in two different shifts, either 10 AM और 3 PM। कितने एग्जाम में? टू डिफरेंट शिफ्ट्स, या तो 10 में या 3 में। 10 स्टूडेंट हैं, दे गिव एग्जाम ऑन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, फ्रॉम मार्च टू जून, मार्च अप्रैल मई जून। 3 10 10 AM और 3 PM, 10 AM और 3 PM, 10 AM और 3 PM, 3 and 3। मार्च अप्रैल मई जून। पी क्यू एस टी में ठीक है, ओनली 2% बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। कह रहा है कि डब्ल्यू से 2% छोड़कर टी आएगा। टी यूज एग्जामिनेशन इवन नंबर डेज, इसमें 30 वाले में आएगा ये। ओके, पी गिव्स एन एग्जाम P 31 में आएगा। एस गिव्स एन एग्जाम इवनिंग शिफ्ट बट बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले एस आएगा और 30 वाले में आएगा 3 PM। ओके, ए आई की 3% बिटवीन यू एंड आर, यू से 3 छोड़कर आर। डब्ल्यू गिव्स एग्जाम बिफोर टी, डब्ल्यू gives exam before T, W gives exam before T, B gives an exam in the evening shift in the month which have odd number of days, but after W। अच्छा, W के बाद कौन आएगा? B आएगा W के बाद, और ये odd number of days but after W, जिसमें 31 days हैं। ओके, ये कह रहा है कि B gives an exam in the evening shift और B 3 PM में आएगा। ओके, और U gives an exam in the month having 30 days but not in June, तो U 30 में आएगा बट ये जून में नहीं आएगा। ओके, ओनली 2% बिटवीन पी और क्यू, पी से 2 छोड़कर क्यू, तो पी से 2 छोड़कर क्यू। ओके, अब करते हैं ज़रा, शुरू करते हैं डब्ल्यू से करते हैं। डब्ल्यू से 2 छोड़कर टी 30 वाले कौन से हैं? जून में, हाँ ये 30 वाले हैं। डब्ल्यू से 2 छोड़कर टी 30 में आएगा, 30 डेज में। तो डब्ल्यू से 1 2 छोड़कर टी, तो यहाँ डब्ल्यू आएगा, 2 छोड़कर टी यहाँ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू के ऊपर एस 3 PM में आएगा, डब्ल्यू के ऊपर एस 3 PM में आएगा। ठीक है, डब्ल्यू से 2 छोड़कर टी 30 में आएगा, डब्ल्यू के ऊपर एस 3 PM में आएगा। एस के नीचे डब्ल्यू के नीचे टी, डब्ल्यू के नीचे वी 31 डेज में आएगा, वी 31 में आएगा, 3 PM में आएगा। ओके, वी से 3 छोड़कर, उसके बाद यू से 3 छोड़कर आर, यू 30 डेज में आएगा, जून में नहीं आएगा, तो यू यहीं आएगा। 1 2 3 छोड़कर आर तो नहीं आ रहा है, फिर यार दोस्त की गड़बड़ हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी थी डब्ल्यू के नीचे ही टी आएगा, तो डब्ल्यू यहीं आने वाला था। डब्ल्यू से 1 2 छोड़कर टी 30 में ही आएगा, टी यहीं आएगा। डब्ल्यू के नीचे ही टी था, डब्ल्यू के ऊपर एस 3 PM पे आना था, तो एस 3 PM पे आना था, 3 PM पे आना था। वी 31 में आएगा 3 PM में, वी 31 डेज में आएगा 3 PM में, तो वी यहीं आना था यार, और कहाँ आना था? वी यहीं आना था, 3 PM 31 डेज। एक बार कंडीशन पढ़ते हैं। ओनली 2% डब्ल्यू और टी, टी यूज एग्जाम इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। ओके, टी यूज इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज, पी 31 डेज में आएगा। ओके, एस गिव्स एन एग्जाम इवनिंग शिफ्ट बट बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले एस इवनिंग शिफ्ट में 3 PM वाली शिफ्ट में, 3% यू और आर के बीच में। डब्ल्यू गिव्स एग्जाम बिफोर टी, डब्ल्यू टी से पहले। वी इवनिंग शिफ्ट ऑफ द मंथ, वी 3 PM में आएगा, which have odd number of days, 31 days, but after W, W के बाद। ओके, W के बाद V 31 में आएगा। ओके, U gives exam in the month having 30 days, U 30 days में आएगा, but not in June, और जून में नहीं आएगा ये। ओके, only 2% gives exam between P और Q, P से 2% छोड़कर Q आएगा। ओके, अच्छा,
यू से 3 छोड़कर आ रहा है कि 2% छोड़कर आ रहा है? 3% बिटवीन यू एंड आर। और यू किस में आएगा? यू 30 में आएगा, जून में नहीं आएगा। जून में यू वैसे भी नहीं आएगा 30 में, तो यू 30 डेज में यू यहीं पे आएगा पक्का। यू से 1 2 3 छोड़कर आर नहीं आ पा रहा है, लेकिन यू से 3 छोड़कर आर नहीं आ पा रहा है। अच्छा, यू गिव्स एग्जाम इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन जून। आंसर चेक करते हैं एक बार इसका 7 का। तुम्हारे टाइम पे आएंगे 10 AM 3 PM 10 AM 3 PM। इसने ऐसे किया है, ये तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, इसने ऐसे किया है इसको। ओके, यू से 3% छोड़कर आर आएगा, तो यू से 3% छोड़कर आर कहाँ आएगा? 3% से बिटवीन यू एंड आर। ये कैसे किया है इसने यार? सेट 7 8 students appear in examination, 2 different shifts, either 10 AM or 3 PM. They give exam on different month of the same year, starting from March, April, May, June. March, April, May, June. 2% के बिटवीन W एंड T के बीच में 2% है। इसमें W और T के बीच में 2% है, देखो ज़रा। 2% 1 और 2 W और T। शुरू किया PSUQ, PSUQ, वो तो हम भी कर रहे हैं। PSU के बाद यहाँ Q आया, यहाँ W नहीं आया, तो W आ गया मई में। W से 2 छोड़कर, अच्छा W थोड़ी 30, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया ना हमने। W के नीचे T आएगा, और T जो है वो 30 डेज में आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, T 30 डेज में आएगा। T से 1 2 छोड़कर W 30 में थोड़ी, W से 2 छोड़कर T आ जाएगा बिल्कुल। W के ऊपर S 3 PM पे आएगा, तो S यहाँ भी आ सकता है, S यहाँ भी आ सकता है। मल्टीपल जगह पहले करूँगा, S 3 PM पे कर दिया। अब कह रहा है कि W के नीचे V31 में आएगा, W के नीचे V31 में आएगा, 3 PM पे आएगा V। ओके, अब ये कह रहा है कि U से 3 छोड़कर R, U से 3 छोड़कर U 30 में आएगा, लेकिन जून में नहीं आएगा। तो जून में नहीं आएगा तो U पक्का यहाँ आएगा। U को यहाँ करूँगा तो 1 2 3 छोड़कर U को यहाँ करूँगा, 3 छोड़कर R नहीं आ पाएगा, तो U यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 छोड़कर R यहाँ आ जाएगा, और P से 2 छोड़कर Q, P 31 वाले में आएगा, तो P यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 2 छोड़कर Q यहाँ आ जाएगा, ये डन हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यार। 7 8 पे आते हैं, 8th पजल। Certain number of boxes which are placed at one another such that one box is placed one above another. Certain number of boxes को रखा गया एक दूसरे के ऊपर such that, क्या कहा गया? एक दूसरे को रख के only one box is above C, C के ऊपर केवल एक बॉक्स है। इसको ऐसे करना है। C के ऊपर केवल एक बॉक्स है, ठीक है। 3 boxes are placed between C और A, 1 2 3 छोड़कर A, 1 box is placed between A और J। A से 1 छोड़कर J यहाँ आ सकता है, A से 1 छोड़कर J यहाँ आ सकता है। फिर अगर M is placed at 5th position below J, M is placed at 5th position below J, 5th position below J, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, J के नीचे 5th पोजीशन है, 1 2 3 4, तो J के नीचे M यहाँ हो सकता है, एक मान सकता हूँ मैं, ऐसा कह रहा है ये अगर तो। एंड 2 बॉक्सेस बिटवीन M और T, 1 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर T यहाँ आ जाएगा। 3 बॉक्सेस बिटवीन T और N, 1 2 3, 1 2 3 छोड़कर T और N के बीच में 3 बॉक्सेस। मोर देन 1 बॉक्स बिटवीन N और M, N से N और M में एक से ज़्यादा बॉक्स हैं, बिल्कुल N और M के बीच में एक से ज़्यादा बॉक्स। F इज प्लेस्ड एट 3rd पोजीशन अबव N, N के ऊपर 1st 2nd 3rd position on F. F is placed 3rd position above N. 1 box is placed between N and D, which is placed at the bottom. N से एक छोड़कर D at the bottom. Not more than 7 boxes are placed between F और A. F और A के बीच में 7 से ज़्यादा boxes नहीं है।
एक बार चेक करेंगे 8। सबसे पहले सी है, सी टॉप पे, नहीं सी के ऊपर एक और है बॉक्स, सी से एक छोड़कर जे, से एक छोड़कर ए, से दो छोड़कर एम। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, देखो फिर करो इसको। सर्टेन बॉक्सेस आर प्लेस्ड ऑन, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबव सी, सी के ऊपर एक बॉक्स है, उसके बाद 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन सी और ए, 1 2 3 छोड़कर सी और ए के बीच में 3 बॉक्सेस, ओनली वन बॉक्स बिटवीन ए और जे। ए से एक छोड़कर जे यहाँ हो सकता है, ए से एक छोड़कर जे हमने यहाँ कर दिया, और एक पॉसिबिलिटी थी ए से एक छोड़कर जे। ठीक है, एम इज प्लेस्ड एट फिफ्थ पोजीशन बिलो जे, जे से फिफ्थ पोजीशन बिलो, जे के फिफ्थ पोजीशन बिलो, तो जी से 1 2 3 4 5, एम इज प्लेस्ड फिफ्थ पोजीशन बिलो जे। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम और टी, एम और टी के बीच में 2 बॉक्सेस, 1 2 छोड़कर, 1 2 छोड़कर टी यहाँ आ जाएगा। 3 बॉक्सेस बिटवीन टी और एन, 1 2 3 छोड़कर एन यहाँ आ सकता है। मोर देन 1 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम और एन, तो टी से 1 2 छोड़कर एन यहाँ आ जाएगा। 3 बॉक्सेस 3 थे ना, तो 3 छोड़कर एन यहाँ हो जाएगा। एन और एम के बीच में मोर देन 1 बॉक्स है, तो एन और एम के बीच में मोर देन 1 बॉक्स है। एफ इज प्लेस्ड एट थर्ड पोजीशन अबव एन, एन से फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ यहाँ आ जाएगा। फिर कह रहा है 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एन एंड डी विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम, एन से एक छोड़कर डी एट द बॉटम आ जाएगा। नॉट मोर देन 7 बॉक्सेस बिटवीन एफ और ए, एफ और ए के बीच में 1 2 3 4 5 6, ये हमारा डन हो जाएगा। सेट 9 पाते हैं। सेवन फ्रेंड्स हैं, ए आर बी डी वी एस, वी 2 बार है, हैव देयर बर्थडेज इन द डिफरेंट मंथ एंड दे वर्क एट द डिफरेंट शॉप्स। ओके, उनका बर्थडे अलग अलग मंथ में है और वो अलग अलग शॉप्स पे खरीदारी करते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि 7 फ्रेंड्स हैं और वी, ओके, फिर ये कह रहे हैं कि प्रतीक वर्क्स एट द बेकरी शॉप एंड सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ईदर इन जुलाई और मई। प्रतीक जुलाई और मई में नहीं आएगा, तो जुलाई में नहीं आएगा, प्रतीक मई में नहीं आएगा। और पी क्या कहीं शॉपिंग करता है, पी वर्क्स एट बेकरी, तो पी जो है वो बेकरी शॉप में काम करता है। फिर ये कह रहा है कि वी सेलिब्रेट्स मतलब मार्च, वी मार्च में आ जाएगा। एंड वर्क्स एट हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर की दुकान पे काम करता है। फिर क्या है कि ए सेलिब्रेट्स मतलब जून, ए जून में आएगा, बट वर्क्स इधर मेडिकल शॉप पर, लेकिन ए जो है मेडिकल शॉप और गारमेंट में नहीं आएगा, तो ए जो है वो मेडिकल में नहीं आएगा और वो आपका गारमेंट में नहीं आएगा। ओके, ए जब हम सेलिब्रेट होते हैं फरवरी, फरवरी के बाद ग्रोसरी, फरवरी वाला ग्रोसरी में काम करता है। ओके ओके, जब हम उसमें मेडिकल सेलिब्रेट होते हैं अप्रैल, मेडिकल। श्रेया अपने गारमेंट, श्रेया गारमेंट में आता है, श्रेया जो है गारमेंट में आएगा। श्रेया गारमेंट, वी वर्क्स इन द इलेक्ट्रॉनिक शॉप, विशाल वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, एस गारमेंट में काम करता है, कहाँ थे हम, एस वर्क्स इन द गारमेंट, विशाल वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। एंड सेलिब्रेट बर्थडे जुलाई, तो विशाल जुलाई में आ जाएगा, और क्या है, विशाल जुलाई। और ये किस में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। ठीक है, ओके। तान्या वर्क्स नॉट सेलिब्रेट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, तान्या फरवरी में नहीं आएगा। ये वी हार्डवेयर में कौन है, ये आपका विनीत होगा,
हाँ मिनी मंथ ऑफ मार्च, तो ये आपका मिनी मंथ ऑफ मार्च हार्डवेयर में आएगा। ए जो है वो मेडिकल और गारमेंट में नहीं आएगा, तो इसमें तो गारमेंट आएगा नहीं यहाँ पे, और एस गारमेंट में आएगा। ओके, अच्छा पीस में नहीं आएगा, पीस में नहीं आएगा, और पी बेकरी में आएगा, राइट। हाँ, तो पी बेकरी यहाँ आ जाएगा, इसमें टी नहीं आएगा। हाँ, अब एस गारमेंट आना है, एस गारमेंट के लिए नहीं आ पाएगा। ए मेडिकल और गारमेंट में नहीं आएगा, तो जो बच जाएगा वो एक यहाँ आ जाएगा। विशाल में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। अच्छा इसमें टी नहीं आएगा, टी इसमें आ जाएगा, एक जो बच जाएगा वो इसमें आ जाएगा, एक जो बच जाएगा इसमें आ जाएगा, डन हो जाएगा ये। सेट नंबर 10 कह रहा है कि 12 people from A12 buy mobile phones on different days 4, 7, 12 और 4 month जनवरी मार्च जून जुलाई। अच्छा 3 डिफरेंट डेज हैं, 4 महीने, मतलब 12 कॉलम बनेंगे। इसको ऐसे करते हैं 4, 7, 12, 4, 7, 12, 4, 7, 12 कितने, जनवरी मार्च जून जुलाई, 4, 7, 12। जनवरी ये है मार्च जून जुलाई, जनवरी मार्च जून जुलाई। ये क्या कह रहा है कि नो टू पीपल बाय ऑन द सेम डेट, ए बॉट ऑन 3 days आफ्टर जी इन जनवरी। ए जनवरी में आएगा 3 days आफ्टर जी है। जनवरी मार्च जून जुलाई ये कह रहे हैं जी। ए who bought 3 days after G in January। ए जिसने 3 दिन बाद खरीदा आफ्टर जी इन जनवरी। अच्छा A who bought 3 days after G in January bought on the same date as H and C bought। B bought just before C, B bought just before C and just after K। B is just after K and just before C। Okay, F and K bought in the same month in which H bought। F, K और H तीनों सेम मंथ में आएंगे। F and K bought in the same month in H bought। B bought in a month that is 30 days along with L but before L। उस मंथ में 30 डेज होंगे। L and E bought on same date of different month such that E bought after L। L और E same date of different month, E bought after L, L के बाद E different month में same date, same date। Okay, same date of different months such that E bought after L, E bought after L, I bought just after J, J के just बाद पहली लाइन पढ़ते हैं क्या है। A who bought 3 days after G in January, मतलब A ने जनवरी में खरीदा ना। A who bought 3 days after G in January bought on the same date as H and C bought। A जिसने 3 दिन बाद खरीदा 3 days after, who bought 3 days after, 3 days after। अच्छा 3% नहीं, इसने बोला 3 days, तो हो सकता है कि A who bought 3 days after G in January कि G के बाद A ने 3 days यहाँ खरीदा, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि A who bought 3 days after G, G के 3 days बाद A ने खरीदा इन जनवरी, bought on the same date as H and C bought। तो H और C भी सेम डे आएगा। ओके, तो H और C अब किस में आएगा, 7, तो H और C अब 7 में आएगा। ओके इसमें 30 डेज कौन से हैं, जनवरी नहीं है, जून है एक, और बस जून ही है। 30 डेज में कौन आएगा, सेम मंथ में बी और एल।
तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि बी के ऊपर एल हो, एक पॉसिबिलिटी है कि बी के ऊपर एल हो, लेकिन बी के इमीडिएट नीचे सी आएगा। तो यही पॉसिबिलिटी है, केवल और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बी के इमीडिएट नीचे सी, तो बी के इमीडिएट नीचे सी आएगा, यहाँ के आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा। एल के ऊपर बी सेम मंथ और 30 वाला। ओके, एफ के एच सेम मंथ में आएंगे, के एच। अच्छा, एच और सी दोनों सेम डेट में आएंगे जो ए में आया है, तो पक्का एच इसी में आएगा, एफ इसमें आ जाएगा। एच सी ए, ठीक है। जे के इमीडिएट नीचे आई आएगा, एल के नीचे ई आएगा डिफरेंट मंथ में और सेम डेट। एल 12 में है तो ई इसमें आ जाएगा। जे के इमीडिएट नीचे आई यहाँ आ जाएगा और एक जो बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। सेट 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जी ए डी एफ एच के सही है सब। आते हैं अगली चीज़ पे। ओके, 10-15 हम लगा चुके हैं, एक और अगला सेट स्टार्ट करते हैं। सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1, या इसको 11 डाल लेते हैं। कह रहा है कि 9% है सेमेस्टर में डिफरेंट डेज 7, 14, 21 मई, जून, जुलाई और द सेम ईयर। 7, 14, 21, 7, 14, 21, 7, 14, 21। कौन कौन से मंथ है? मई, जून, जुलाई। मई, जून, जुलाई। और कह रहे कि same year and only 1% visited on each day. L visited after D, but with a gap of not more than 20 days. अच्छा, L visited after D, D के बाद L आएगा और less than 20 days का gap होना चाहिए. He visited somewhere before E and visited in the same month as X. E के पहले M और visited in somewhere before E and same month as X. इन दोनों का मंथ सेम मंथ है. ओके. E and Z visited the stadium on the same date, not in June. E और Z visited the stadium on the same date. Same date, लेकिन ये जून में नहीं आएगा. No one visited after F, who visited immediately after Z. No one visited after F, who visited immediately after Z. F के बाद कोई नहीं है जो कि Z के immediate बाद है. F के बाद कोई नहीं, Z के immediate बाद है. X and N visited the date on the same date. X और N सेम डेट. अच्छा, P और L के बीच में लेस देन 20 डेज होने चाहिए, राइट. ये कह रहा था कि L विजिट आफ्टर D, L विजिट आफ्टर D, ये D है. L विजिट आफ्टर D विद गैप ऑफ नॉट मोर देन 20 डेज. E के ऊपर M सेम मंथ में आएगा. E के ऊपर M जो है, E के ऊपर M आएगा, जून में नहीं आएगा, तो जून में नहीं आएगा, तो यहाँ आ सकता है E जुलाई में. E और Z की डेट सेम है. E के ऊपर M और Z जून में नहीं आएगा, तो Z में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. E और Z की डेट सेम है. और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो E आपका जून में नहीं आएगा, तो E यहाँ आ सकता है 21, और Z की डेट सेम है और दोनों ही जून में नहीं आएगा, तो E यहाँ आ जाएगा आपका 7 में, Z यहाँ आ जाएगा. एक ये पॉसिबिलिटी है, राइट. अच्छा, D के नीचे L आना चाहिए, लेस देन 20 डेज होना चाहिए. E के ऊपर M आएगा. M और किसकी सेम डेट है? M और X. X और N की डेट सेम है. E के ऊपर M आएगा, E के ऊपर M आएगा. ओके, E के ऊपर M आएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाती है. P और L में लेस देन 20 डेज है, तो 14 और 7 में कितने दिन होंगे? 9, 7, 16. D के नीचे L आएगा. ओके,
एक्स और एन की डेट सेम होनी चाहिए, एक्स और एन की डेट सेम होनी चाहिए। ई के ऊपर एम और एक्स की सेम डेट, एम और एक्स यहाँ आ सकता है, पर एम और एक्स एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ आ सकता है, राइट। एक्स और एन की डेट सेम होनी चाहिए। अगर एन को यहाँ करूँगा, एक्स को यहाँ करूँगा, तो एन कहाँ आएगा, फिर नहीं आ पाएगा। एन को यहाँ करूँगा, एन को यहाँ करता हूँ, एक्स को यहाँ करता हूँ, एक्स और एन की डेट सेम होनी चाहिए। एन 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 कैसे पॉसिबल है ये? ई के ऊपर एम और एक्स की सेम डेट, ई के ऊपर एम यहाँ करूँगा तो एक्स यहाँ आ जाएगा, तो N21 में कहाँ से लिया हूँ मैं? एम यहाँ करूँगा तो एक्स यहाँ आएगा, एक्स और एन की डेट सेम, एन तो कहाँ से सेम हो पाएगा यार ये? 9 people DEFML LMN XYZ visited a stadium on different days, namely Saturday, 21 May, June, July of the same year, and only one person visited on each day. L visited Upper D, but with a gap of not more than 20 days. L जो है वो विजिट करता है D के बाद, L विजिट करता है D के बाद, लेस देन 20 डेज होनी चाहिए। ओके, E and Z visited a stadium on the same date but not in zone. F के बाद कोई नहीं था, ये कह रहा है कि 9 people DEFLMNXYZ visited a stadium on different days, namely 7, 14 and 21 of month, either May, June, July of the same year, and only one person visited. X और N की डेट सेम होनी चाहिए यार। E के ऊपर M आएगा, M और X की डेट सेम होनी चाहिए, E के ऊपर M आएगा, M और X की डेट सेम होनी चाहिए। E के ऊपर M को 14 करूँ, X को 14 करूँ, तो N को कहाँ से 14 कर लूँगा? M X and N visited the same date, M visited the somewhere before E and visited in the month as X. सेम डेट नहीं है, सेम मंथ है दोस्त, M और X का सेम मंथ होना चाहिए। तो E के ऊपर M के ऊपर X, E के ऊपर M और एक्सिस में करूँगा तो X 14 में, तो N 14 में आ जाएगा, X 7 में, तो E के ऊपर M को यहाँ करूँगा, X 20 में, एक पॉसिबिलिटी है M को यहाँ करूँ, X 14 में करूँगा तो हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं E Z F, E के ऊपर क्या आएगा M, M को यहाँ कर लूँ, X को 21 कर लूँ, ठीक है। ये अगर X और N की डेट सेम होनी चाहिए तो N 14 में आ जाएगा, ठीक है। X और N की डेट सेम होनी चाहिए, X 21 में, N 21 में आ जाएगा, D के नीचे L आएगा, 10 में लेस देन 20 डेज हैं, 14 और 7, अगले महीने की 7 तारीख, तो 16 दिन ये 30 और 16 और 7 नहीं, तो पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है, यहाँ डी, डी के नीचे एल, ये हमारा डन हो जाएगा। अच्छा ठीक था, क्वेश्चन था ये यार। क्वेश्चन नंबर 2, 10 students ABCDEFGHI, 10 story building of college boys hostel, bottom floor is 1, top most floor is 10. Okay, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कह रही है कि बॉटम मोस्ट फ्लोर 10, डी लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, डी बॉटम मोस्ट फ्लोर रहता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिविंग अबव ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो जी, ए के ऊपर जी के नीचे, 3% डिविडेंड जी से 3 छोड़कर आई हो जाएगा। आई यू लिफ्ट इमीडिएटली बिलो ई, आई इमीडिएट बिलो ई है। 4% बिलो बी, बी के नीचे 4 लोग रहते हैं, बी के नीचे 4 लोग रहते हैं। जे लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट बिलो ए, ए के नीचे जे इवन फ्लोर पर रहता है, इवन नंबर फ्लोर बिलो ए बट नॉट ऑन फ्लोर 8। जे इवन फ्लोर पर रहता है लेकिन ये 8 पर नहीं रहेगा। ओके, 1 2 3 4, बी के नीचे 4 लोग हो गए। ओके, ये कह रहा है कि ए और जी का पेयर बनेगा, ए और जी, ए और जी, ए और जी, ए और जी, ए और जी,
ठीक है, पेयर बनाते हैं एक बार। अगर मैं ए को यहाँ करता हूँ, जी को यहाँ करता हूँ, 1 2 3, एक पेयर ये बन सकता है। और क्या पेयर बन सकता है? ए और जी का और क्या पेयर बन सकता है? एक पेयर ये बन सकता है, ए यहाँ पे, जी यहाँ पे। एक ये भी बन सकता है, इसके अपोजिट वाले पेयर भी बन सकते हैं। एक बार करके देखते हैं। जी से 1 2 3 छोड़कर आई यहाँ हो जाएगा। आई जो है वो ई के इमीडिएट नीचे, ए के नीचे जे 8 फ्लोर पे नहीं आएगा, इवन पे आएगा। ए के नीचे जे 8 पे नहीं आएगा तो इवन पे जे यहाँ आ जाएगा। अब क्या बच गया? कंडीशन बची है कोई? एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच, एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच, एफ लिव्स इमीडिएट अबव एच कहीं नहीं हो पाएगा पॉसिबल। गलत हो गया यहाँ पे, कुछ और चेक करते हैं। एफ और एच, ए और जी यहाँ करेंगे तो एफ और एच कहाँ हो सकता है? एफ और एच यहाँ हो सकता है, एफ और एच यहाँ हो सकता है। जी से 1 2 3 छोड़कर आई, ई के इमीडिएट नीचे नहीं आ पाएगा, पहले ही गलत हो गया। जी से 1 2 3 छोड़कर आई यहाँ करूँगा, ई के नीचे यहाँ करूँगा, एफ और एच का पेयर बन सकता है। जी से 1 2 3 छोड़कर आई, ई के नीचे, एफ के इमीडिएट नीचे एच आ जाएगा। ए के नीचे जे 8 पे नहीं आना चाहिए, इवन पे आना चाहिए, ये डन हो जाएगा आपका। थर्ड पे आते हैं। कह रहा है कि 8 people were seated in square table, people who sat on the corner facing away, edge facing toward the center। 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है कि वी सेट सेकेंड लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट में वी आ जाएगा। आर इज एट द कॉर्नर, आर किसी कॉर्नर पे बैठा है, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, आर किसी कॉर्नर पे, टी के इमीडिएट राइट में। एस इज थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, यू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एस आ जाएगा। डब्ल्यू इज सेकेंड राइट ऑफ एस, एस के फर्स्ट सेकेंड राइट में डब्ल्यू आ जाएगा। पी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू के सेकेंड लेफ्ट में पी आ जाएगा। अच्छा, टी के सेकेंड लेफ्ट में वी आ जाएगा, टी के इमीडिएट राइट में आर, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर हो जाएगा। अब ये करें क्यू के सेकेंड लेफ्ट में पी, अच्छा एस के सेकेंड राइट में डब्ल्यू, एस जो है यू के, अगर मैं यहाँ करूँ एस के सेकेंड राइट में डब्ल्यू, एस जो है वो यू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में, फिर क्यू के सेकेंड लेफ्ट में पी, ठीक है। एस के सेकेंड राइट में डब्ल्यू, यू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एस के सेकेंड राइट में डब्ल्यू, क्यू के सेकेंड लेफ्ट में पी हो जाएगा। सर्टेन नंबर पीपल सर्टेन इन रो फेसिंग नॉट, 2 people are certain G और D, G से 2% छोड़कर D है, D से थर्ड फ्रॉम द एंड, थर्ड फ्रॉम एंड है। 7% छोड़कर E और G, E और G के बीच में 7% है। A से थर्ड लेफ्ट ऑफ E, E के थर्ड लेफ्ट में ओनली 1% C और है, C से एक छोड़कर A है। C किसी एंड पे है। 10 people से बिटवीन H एंड C, H और C के बीच में 10 लोग हैं। अच्छा, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल से हैं, इसको डॉट मेथड से करते हैं। यहाँ से करते हैं, E से 1 2 छोड़कर A से 1 छोड़कर C एंड पे हो जाएगा, ठीक है। C और H में कितने लोग हैं? 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग। C से H में 10 लोग हैं, C किसी एंड पे है। D थर्ड फ्रॉम द एंड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, D थर्ड फ्रॉम द, D से 2 छोड़कर G, G यहाँ आ जाएगा, ये डन हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं सेट 4 का आंसर। C से 1 छोड़कर A से 2 छोड़कर E से 5 छोड़कर 1 2 3 4 5 छोड़कर H से, गड़बड़ कर दिया हमने, H हो गया। अब ये कह रहा था D थर्ड फ्रॉम द एंड है, D थर्ड फ्रॉम द एंड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, D से 2 छोड़कर G है। एक कोई कंडीशन मिस की हमने,
सी और ए में केवल एक इंसान है। ई और जी के बीच में 7 लोग हैं, ई और लोग हैं ना, इसने कहा ई और जी के बीच में 7 लोग हैं ना, तो डी थर्ड फ्रॉम द एंड कैसे आएगा? देखो एच ई और जी में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो ई से एक 2 3 4 5 6 7 छोड़कर जी, ये हमारा डन हो गया। 15 persons sitting in two parallel rows facing each other. A, B, C, D, E, F, G are sitting in row 1 facing south. P, Q, R, S, T, U, V, W sitting in row 2 facing south. Okay. 14 rows, 7 का पेयर बन जाएगा। इसमें A2 G है, इसमें P2 B है। G sets fourth rate of F. F के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में कौन है? G है। F इमीडिएट नंबर ऑफ Q। G फोर्थ राइट ऑफ F है, G फोर्थ राइट ऑफ F है, F के फोर्थ में G और किसको फेस कर रहा है? जो Q का इमीडिएट नेबर है। 4% में S और Q, 4 छोड़कर S है। ओके, फिर ये करेंगे 2% एंड ए और यू के बीच में 2 लोग हैं, टी से 2% छोटा यू है और इनमें से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है। ई एंड ए आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ई एंड ए आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बी, बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, बी पी के इमीडिएट लेफ्ट में बी आ जाएगा। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हू फेसेस पी, जिसको पी देख रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में डी। आर सिट्स टू द राइट ऑफ द वन हू फेसेस सी, सी को जो फेस करता है उसके राइट में आर आ जाएगा। टी फेस डज नॉट फेस डी, और टी के अपोजिट में डी फेस नहीं करेगा। ओके, ओके, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। एफ के 1 2 3 छोड़कर जी के अपोजिट में जो आदमी है उसके बगल में क्यू से 4 छोड़कर ऐसे नहीं आ पाएगा क्यू से। यहाँ से शुरू करते हैं। एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में जी, जी के अपोजिट में जो आदमी उसके बगल में क्यू से 1 2 3 4 छोड़कर ऐसे यहाँ आ जाएगा। आगे कह रहा है कि टी से 2 छोड़कर यू एंड पे नहीं आना चाहिए, टी से 1 2 छोड़कर यू एंड पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, टी के अपोजिट में डी नहीं आएगा, तो यहाँ टी ऑब्लिक क्यू 1 2 छोड़कर टी ऑब्लिक क्यू यहाँ आ जाएगा। ए के बगल में बी आएगा, तो ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बी, ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड में बी, ए के बगल में ई आएगा, पी के इमीडिएट लेफ्ट में बी नहीं आएगा, पी के इमीडिएट लेफ्ट में बी, पी के अपोजिट में जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में डी। ठीक है, डी के अपोजिट में टी नहीं आएगा, तो यहाँ टी यू आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, तो यहाँ पी क्यू आर आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। सी के अपोजिट जो है उसके लेफ्ट में आ जाएगा। ए के बगल में ई आएगा ना, और ए से 2 छोड़कर बी, तो ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड में बी, तो ए के बगल में ई आ गया और ए से 1 2 छोड़कर बी आ गया। सी के अपोजिट में जो है उसके लेफ्ट में आ गया, हमारा डन हो गया।
8 boxes are placed one above the other in a stack. Each person has a different color में. 4 boxes are placed between white and green. 8 boxes में अलग अलग कलर है. तो 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या कह रहा है कि अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर है. ओके. क्या कह रहा है कि 4 boxes are placed between white and green. वाइट से 4 छोड़कर ग्रीन आ जाएगा. 4 boxes are placed between white and green. R is placed immediately below green. ग्रीन के इमीडिएट नीचे R आ जाएगा. 3 boxes are placed between K, which is yellow, and R. 2 boxes between J and the black. नहीं, 2 boxes between J, which is black, and P. 1 color is immediately below red. ठीक है, orange color is between red but not at the bottom. 4 boxes are placed between S और M. S से 4 बॉक्स छूटकर M है. फिर ये कह रहा है कि O is of blue color, O is of blue color, O is of blue color. Purple color is not placed immediately below M. M के नीचे पर्पल नहीं आएगा. M is not placed at the top. M 8 नंबर पे नहीं आएगा. बॉक्स एंड इज नॉट पर्पल और N जो है वो पर्पल नहीं है. ये कंडीशन है. वाइट से 4 छोड़कर ग्रीन के इमीडिएट नीचे 3 छोड़कर के. इसको वैसे हम डॉट मेथड से भी लगा सकते हैं. अगर मैं डॉट मेथड का प्रयोग करूँ, मुझे ही पता कौन किस पे है. अगर मैं डॉट मेथड का प्रयोग करूँ तो वाइट से 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ ग्रीन आ जाएगा. ग्रीन के इमीडिएट नीचे R से 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर K आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गए. यहाँ से 3 छोड़कर, यहाँ से 1 2 3 छोड़कर K येलो. एक पॉसिबिलिटी और क्या थी आपके पास, अभी करते हैं. ये येलो हो गया. रेड के इमीडिएट नीचे ऑरेंज 1 पे नहीं आएगा. रेड के इमीडिएट नीचे ऑरेंज यहाँ नहीं आएगा. मतलब रेड के इमीडिएट नीचे ऑरेंज यहाँ आ जाएगा. फिर J ब्लैक से 2 छोड़कर P, S से 4 छोड़कर M, O ब्लू आएगा. वाइट से 4 छोड़कर ग्रीन के इमीडिएट नीचे 8 से 3 छोड़कर के येलो हो गया. S से 4 छोड़, S से 1 2 3 4 छोड़कर M, S से 1 2 3 4 छोड़कर M आएगा. S से 1 2 3 4, S से 4 छोड़कर M आना था. J ब्लैक से 2 छोड़कर P आना था. अगर J ब्लैक करूँगा तो 1 2 छोड़कर P आ सकता है. M के इमीडिएट नीचे पर्पल तो नहीं आएगा. ओके. और M 8 नंबर पे भी नहीं आएगा. पॉसिबिलिटी बनाते हैं और क्या है. M के इमीडिएट नीचे पर्पल नहीं आएगा. N पर्पल में नहीं आएगा. O ब्लू में नहीं आएगा. S से 4 छोड़कर M आएगा. M आएगा 1 2 3 4 छोड़कर S. O ब्लू आपका यहाँ आ सकता है. O ब्लू आपका यहाँ आ सकता है. O ब्लू आपका यहाँ आ सकता है. कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. अगर मैं S से 4 छोड़कर M की बात करूँ तो M 8 पे नहीं आएगा. मतलब M यहाँ नहीं आएगा. तो S को अगर मैं यहाँ करूँगा 1 2 3 4 छोड़कर S में अगर मैं 1 2 3 4 छोड़कर M यहाँ नहीं आएगा. 3 4 छोड़कर M नहीं आएगा. N पर्पल में नहीं आएगा. R से 3 छोड़कर के येलो में आ जाएगा. ग्रीन के इमीडिएट नीचे R आएगा. J ब्लैक से 2 छोड़कर. एक बार यहाँ करते हैं J
ब्लैक, जे ब्लैक से अगर दो छोड़कर पी यहाँ पर, जे ब्लैक से जे ब्लैक करेंगे एक दो छोड़कर पी यहाँ था, जे ब्लैक से एक दो छोड़कर पी यहाँ आ रहा है, एक करना जे ब्लैक से दो छोड़कर पी। अब ओ ब्लू कहाँ आएगा, ओ ब्लू यहाँ आ जाएगा, ओ ब्लू यहाँ जाएगा, एस से चार छोड़कर एम, एम टॉप पे नहीं आएगा, तो एस से एक दो तीन चार छोड़कर एम यहाँ आ जाएगा, एस से चार छोड़कर एम आ जाएगा, और एम के इमीडिएट नीचे पर्पल नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत होगी। अच्छा, तो जे ब्लैक यहाँ नहीं आ पाएगा, फिर कहाँ आएगा, जे ब्लैक यहीं पे आएगा, तो हमने कहा वाइट से एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ पर हमने किया ग्रीन, ग्रीन के इमीडिएट नीचे आर से एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर के येलो, रेड के इमीडिएट ऑरेंज वन पे नहीं आएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रेड के इमीडिएट नीचे ऑरेंज यहाँ आएगा। अब इसमें अगर जे ब्लैक अगर मैं यहाँ करता हूँ, जे ब्लैक यहाँ पर दो छोड़कर पी नहीं आ रहा है, तो जे ब्लैक यहाँ हो सकता है, जे ब्लैक से एक दो छोड़कर पी यहाँ हो सकता है, एक दो छोड़कर पी यहाँ है, जे ब्लैक से दो छोड़कर पी यहाँ हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है कि एस से चार छोड़कर एम आएगा, ओ ब्लू आना चाहिए, ओ ब्लू बन जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लोग होने चाहिए, रेड के रेड में चार, एम के नीचे पर्पल नहीं आएगा, एस से चार छोड़कर एम, तो एस मैं यहाँ करूँगा, अगर एस यहाँ करता हूँ मान लो एक दो तीन चार छोड़कर एम, एस यहाँ करूँगा एक दो तीन चार छोड़कर एम यहाँ आएगा, एस यहाँ करूँगा एक दो तीन चार छोड़कर एम यहाँ आएगा, ओ ब्लू कहाँ आएगा ये बताओ। अगर मैं ओ ब्लू यहाँ कर दूँगा तो एस से चार छोड़कर एम जो आएगा, एम के इमीडिएट नीचे पर्पल आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ओ ब्लू यहाँ नहीं हो सकता है। और अगर मैं एस से चार छोड़कर एम यहाँ जे से दो छोड़कर बी हो गया, जे ब्लैक होना चाहिए, जे ब्लैक से दो छोड़कर बी हो गया, एन भी पर्पल में आना चाहिए, तो ओ ब्लू को अगर मैं यहाँ करूँगा, अगर मैं ओ ब्लू में यहाँ कर लेता हूँ तो एस से चार छोड़कर एक दो तीन चार छोड़कर एम यहाँ आ जाएगा, एम के नीचे पर्पल आ जाएगा, जो भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ नहीं होगा ओ ब्लू, या एस से एक दो तीन चार छोड़कर एम टॉप पर नहीं आएगा, मतलब ओ ब्लू आपका यहीं पे आएगा, ठीक है। और एस से एक दो तीन चार छोड़कर एम यहाँ करूँगा तो एम के नीचे पर्पल यहीं आना पड़ जाएगा, फिर तो एस यहाँ करो एक दो तीन चार पाँच चार छोड़कर एम यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, पर्पल यहाँ आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक बार चेक करते हैं इसका आंसर। ब्लू, वाइट, ब्लैक, येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, बिल्कुल सही। 7 पे आते हैं, 6 एम्प्लॉयज ए बी सी डी ई एफ, कह रहा है कि 6 एम्प्लॉयज ए बी सी डी ई एफ ऑफ अ कंपनी, all of them are working on 6 different designation of a company, namely CMD, MD, CEO. CMD is considered the senior most, J is considered the junior most. Chief Managing Director, Managing Director, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Senior Engineer, Junior Engineer. F is not COO and likes yellow. F COO नहीं है और F को येलो कलर पसंद है, ठीक है। मोर देन 1% आर जूनियर टू बी, बी के नीचे एक से ज़्यादा लोग, ओके। फिर एक टू डेजिग्नेशंस गैप बिटवीन डी और डी, बी और डी में दो डेजिग्नेशन का गैप है, टू डेजिग्नेशन गैप में डी और डी, बी और डी के बीच में दो लोगों का गैप होना चाहिए। फिर दो डेजिग्नेशन का गैप है, मतलब हो सकता है एक पर्सन, ये टू डेजिग्नेशन गैप है, तो टू डेजिग्नेशन गैप मतलब एक ही का गैप होना चाहिए, फिर क्योंकि एक डेजिग्नेशन और एक डेजिग्नेशन, वही दो डेजिग्नेशन का गैप, एक डेजिग्नेशन मतलब जूनियर इंजीनियर से सीनियर दो डेजिग्नेशन का गैप है, एक डेजिग्नेशन का गैप तो है जूनियर, तो दो डेजिग्नेशन का गैप बी और डी के बीच में होना चाहिए। डी यू लाइक्स ब्राउन, डी जिसको ब्राउन पसंद है, द वन हू लाइक्स ब्लू सीनियर टू बी,
बी से सीनियर ब्लू है, ओके। अच्छा, तो ये है किसका पेयर बन जाएगा आपका? डी और ग्रीन का पेयर बन जाएगा। एफ और ए में भी दो डेजिग्नेशन का गैप है। अब ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि दो डेजिग्नेशन का गैप है मतलब एक आदमी बीच में बैठेगा या दो आदमी, राइट? दो डेजिग्नेशन का गैप होने का मतलब मैं मान लो जूनियर इंजीनियर हूँ, तो मेरे इस दो डेजिग्नेशन ऊपर कौन सा आंसर में होगा? सीनियर इंजीनियर होगा, उसके ऊपर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो वन डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन। मुझे तो एक आदमी का लग रहा है कि टू डेजिग्नेशन का गैप का मतलब एक आदमी। ए हु डज नॉट लाइक ब्लू, ए को ब्लू नहीं पसंद है। सी लाइक्स पर्पल कलर एंड सीनियर टू ए। सी को पर्पल पसंद है, वो सीनियर है ए से, एंड जूनियर टू ई। सी पर्पल, सी लाइक्स पर्पल एंड सीनियर टू ए एंड जूनियर टू ई। वन ऑफ द पर्सन लाइक्स पिंक। ये कहीं नहीं दिया है कौन सीईओ है कौन एमडी है, कुछ नहीं रखा है इसमें। अच्छा, तो ये रखा है एफ यहाँ नहीं आएगा सी डब्ल्यू में, ओके। कहाँ से शुरू किया जाए? बी के ऊपर एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मैंने मान लिया बी के नीचे एक से ज़्यादा, बी के नीचे दो लोग हैं, ठीक है। अब बी के ऊपर ब्लू आएगा और बी से दो डेजिग्नेशन, तो एक डेजिग्नेशन हो सकता है डी यहाँ पे आ जाए। मेरे हिसाब से अगर हम एक गैप लेके चलते हैं तो ये डी ब्राउन हो जाएगा और बी के ऊपर ब्लू आएगा। अच्छा, डी और ग्रीन का पेयर बन जाएगा। ग्रीन के नीचे एफ आ जाएगा, एफ येलो में आएगा। एफ और ए में एक डेजिग्नेशन का अंतर है, तो एफ से एक छोड़कर ए नहीं आ पाएगा। एफ से एक छोड़कर ए नहीं आ पाएगा। अच्छा, तो मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। दो डेजिग्नेशन का अंतर है मतलब फिर हमें बिटवीन बोला है, तो हो सकता है कि 2% बीच में आए। एक बार चेक कर लेते हैं। इसने कहा था अगर बी के नीचे एक से ज़्यादा आदमी दो हैं, बी से दो डेजिग्नेशन के मतलब यहाँ पे डी आएगा, डी ब्राउन। फिर ग्रीन यहाँ आ जाएगा, ग्रीन के नीचे तो एफ वैसे भी नहीं आ पाएगा, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब बी को मैं यहाँ करता हूँ एक बार, और बी से दो डेजिग्नेशन, डी ब्राउन यहाँ आ जाएगा। यहाँ किया था ना, तो ये यहाँ क्यों आ रहा है? मैंने यहाँ लिया था ना बी को, तो बी से एक छोड़कर डी ब्राउन यहाँ आएगा। मैं बी से दो डेजिग्नेशन अगर मिलूँ तो यहाँ आएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार क्या करता हूँ मैं, बी को एक दो छोड़कर बी को यहाँ लेता हूँ, और बी से दो डेजिग्नेशन छोड़कर डी है, तो बी से दो डेजिग्नेशन छोड़कर डी यहाँ भी तो आ सकता है, ग्रीन, राइट। और ग्रीन, हाँ ग्रीन के नीचे एफ येलो आएगा, ओके। क्या कर सकते हो, लेकिन बी के ऊपर ब्लू आना था।
ग्रीन के नीचे एफ येलो, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ से ले सकता है। अगर एफ येलो यहाँ करूँगा तो ऐसे एक छोड़कर ए नहीं आ पाएगा। एफ यहाँ करूँगा एक छोड़कर ए आ जाएगा। एफ यहाँ करूँगा एक छोड़कर ए आ सकता है। अगर मैं एफ को यहाँ करता हूँ, एक छोड़कर ए नहीं आ पाएगा। एफ को यहाँ करता हूँ, एफ से एक छोड़कर ए यहाँ आ जाएगा। एफ से एक छोड़कर ए यहाँ आ सकता है, लेकिन ए के ऊपर सी, ए यहाँ आ जाएगा। ए के ऊपर सी, पर्पल के ऊपर ई, ए के ऊपर सी, पर्पल के ऊपर ई। ये हो गया अपने पास ये हो गया, अपने पास ये पूरा हो गया। एफ येलो हो गया अपने पास। अब एफ येलो से दो डेजिग्नेशन छोड़कर ए, ब्लू में नहीं आएगा, यहाँ पर ब्लू नहीं आएगा, ओके, यहाँ ब्लू नहीं आएगा, ओके। बी के ऊपर ब्लू आएगा, यहाँ ब्लू आ जाएगा। ए में ब्लू नहीं आएगा, ओके। अब दो कलर बच रहे हैं, पिंक और ये। अगर ये डेजिग्नेशन वाला हमने सही किया कि डेजिग्नेशन बिटवीन सेट 7, एक बार चेक करते हैं। एफ से दो डेजिग्नेशन छोड़कर ए है, इसका मतलब ये है कि दो डेजिग्नेशन उनके बीच में है, ठीक है। हमने पूरा ही गलत कर दिया है, फिर से करेंगे। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। क्या कह रहा है, इसने कहा था कि हाँ छोड़कर बी, एक बार हमने बी को यहाँ किया, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज करनी पड़ेंगी इस तरह से हमें, बहुत पॉसिबिलिटी अलग के लिए, क्योंकि इसने कहा था 8 कलर्ड 8 बॉक्सेस हैं। अगर मैं बी के नीचे एक से ज़्यादा करूँगा तो बी के नीचे पहले मैं 2 लेके चलूँगा, फिर 3 लेके चलूँगा, फिर 4 लेके चलूँगा, राइट। तो बी के नीचे एक के नीचे 2 करके देखता हूँ सबसे पहले। तो बी से 2% छोड़कर डी यहाँ आ जाएगा, और डी ब्राउन आएगा, डी और ग्रीन का पेयर बन जाएगा, लेकिन ग्रीन के नीचे एफ नहीं आ पाएगा, खेल खत्म। बी को यहाँ करता हूँ 2 छोड़कर डी, डी और ग्रीन, डी ब्राउन, यहाँ ग्रीन हो जाएगा, राइट। बी के नीचे एक से ज़्यादा 2 हो जाएगा, बी के ऊपर ब्लू यहाँ हो जाएगा। अब एफ येलो कहाँ पाएगा, इस केस में एफ नहीं आएगा, सी डबल ओ में एफ नहीं आएगा, तो एफ येलो यहाँ नहीं आएगा, एफ येलो यहाँ आ जाएगा। एफ येलो से 2 छोड़कर डेजिग्नेट छोड़कर ए ब्लू, 1 2 छोड़कर ए ब्लू में नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ये पॉसिबिलिटी बी से 2 डेजिग्नेशन छोड़कर डी, जो कि ब्राउन में था, डी से 1 2, तो ग्रीन यहाँ बन जाएगा इसका पेयर, और ग्रीन और एफ, ग्रीन के नीचे एफ यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ आ सकता है। ग्रीन के नीचे एफ से 2 छोड़कर एफ यहाँ करूँगा, 1 2 छोड़कर ए यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ करूँगा 1 2 छोड़कर ए यहाँ आ सकता है। एक बार एफ को यहाँ करता हूँ, 1 2 छोड़कर ए आ जाएगा, यहाँ पे ए ब्लू नहीं आएगा, ओके। बी के ऊपर ब्लू आना था, तो बी के ऊपर यहाँ ब्लू आ जाएगा। एफ येलो था, एफ से 2 डेजिग्नेशन छोड़कर ए ब्लू, एफ से 2 डेजिग्नेशन छोड़कर ए ब्लू, ग्रीन के नीचे एफ आना था, ओके। पिंक का एक कलर बच गया, पिंक। ए के ऊपर सी, पर्पल के ऊपर ई, एक कलर पिंक हो जाएगा, ये हमारा डन हो जाएगा। सेट नंबर 8 पे आते हैं, जिसको हम सेट नंबर 18 भी बोल सकते हैं। Eight people are sitting around a circular table in such a way, some of them are facing inside and some of them are facing outside. 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी S sits to the right of W,
ओके, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, टू पर्सन between S and B. T sets opposite to R. R who is an immediate neighbor of S. Q sets second left of T. U sets second left of P. T U faces S. मतलब ये दोनों इनसाइड फेस कर रहे होंगे. No two immediate neighbor face the same direction. अच्छा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ही है सबकी. तो या तो पहले से ही बना लो अपोजिट डायरेक्शन सबके है. तो नो टू इमीडिएट नेबर की सेम डायरेक्शन नहीं है. ओके, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? टी के सेकंड राइट में क्यू, तो ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे. टी के सेकंड राइट में क्यू आएगा और टी के अपोजिट में 1 2 3 छोड़कर यहाँ आर आएगा. आर के बगल में एस के अपोजिट में पी. एस से 1 2 3 छोड़कर पी यहाँ आएगा. एस से 1 2 3 छोड़कर पी यहाँ आएगा. 1 2 3 छोड़कर पी यहाँ आएगा, मतलब नीचे इनसाइड है. ठीक है ना. पी के सेकंड लेफ्ट में ये यहाँ जाएगा. यू से 1 2 छोड़कर ऐसा आना चाहिए था. एस से 1 2 छोड़कर बी, 1 2 एस से 2 छोड़कर बी. बी जो है वो डब्ल्यू के राइट में है. राइट में होना चाहिए, तो डब्ल्यू के राइट में ही है. बी डब्ल्यू बी के बगल में आएगा और डब्ल्यू के राइट में होना चाहिए बी. डब्ल्यू जो है वी के बगल में ही आना चाहिए और डब्ल्यू के राइट में एस होना चाहिए. डब्ल्यू के राइट में एस है. एस से 2 छोड़कर भी ये हमारा डन हो गया है. यू आर एस क्यू डब्ल्यू, यू आर एस क्यू डब्ल्यू, टी पी बी यू. Six people are sitting around a triangular table. 3 of them sit at the corner facing outside, 3 of them facing inside. Each one of them 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं. कुछ इसमें इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड. कॉर्नर वाले आउटसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं. B visits 2 places away from M, which is not at the corner. B visits 2 places away from M. B visits 2 places away from M. मतलब B से 1 छोड़कर M. M who is sitting at the corner. B was between B and the one HCL. B से 2 छोड़कर जो आदमी HCL में काम करता है. The one who is HDFC sits immediate left of the one who HCL की immediate left में HDFC. HCL की immediate left में HDFC. 2 people sit between the one who is HDFC से 2% छोड़कर H आ जाएगा. Who does not work in PNB? H PNB में काम नहीं करता है. J is the neighbor of H. H का neighbor J हो जाएगा. J is the neighbor of H. U sits second right of the one who works in PNB. PNB के second right में U. K sits near the one who works in Dell. Dell के बगल में K आ जाएगा. J does not work in Amazon. जो है वो अमेजोन में वर्क नहीं करता है. The neighbors of the one who works in Dell do not work in Myntra. ठीक है, हम तो स्टार्ट करें. बी से स्टार्ट करते हैं. बी से 1 छोड़कर M कॉर्नर पे यहाँ आ सकता है. इसके लेफ्ट में भी M आ सकता है. चलो एक बार राइट में करके देखते हैं, फिर लेफ्ट में करेंगे. तो बी से 1 छोड़कर M कॉर्नर पे आएगा. मतलब ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया. मतलब कॉर्नर हो गया आउटसाइड, ऊपर आउटसाइड हो जाएगा. बी से 1 छोड़कर M, बी से 2 छोड़कर HCL, 1 2 छोड़कर HCL. HCL के इमीडिएट लेफ्ट में HDFC. HDFC से 2 छोड़कर H के बगल में J नहीं आ रहा है. मतलब ये हमारा
गड़बड़ हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, वी से एक छोड़कर एम यहाँ करना चाहिए, और एम से एम कॉर्नर है तो वी से एक छोड़कर एम, वी से दो छोड़कर एच सी एल, एक दो छोड़कर एच सी एल, एक दो छोड़कर एच सी एल, एच सी एल के इमीडिएट लेफ्ट में एच डी एफ सी, एच सी एल के इमीडिएट लेफ्ट में एच डी एफ सी यहीं आएगा। वी से एक छोड़कर एम से दो, वी से दो छोड़कर एच सी एल, वी से दो छोड़कर एच सी एल के इमीडिएट लेफ्ट में एच डी एफ सी, एच डी एफ सी से दो छोड़कर एच, एच के बगल में जी, तो एच के बगल में जी, एच पी एन बी में नहीं आएगा, पी एन बी के सेकेंड राइट में यू, डेल के बगल में के, जे अमेजोन में नहीं आएगा, डी मिंत्रा के बगल में आएगा, के यहाँ हो सकता है, के यहाँ हो सकता है, के यहाँ करूँगा डेल के बगल में, के यहाँ करूँगा डेल के बगल में आ जाएगा, के अगर यहाँ करूँगा डेल यहाँ हो जाएगा, और पी एन बी के सेकेंड राइट में यू आएगा, तो पी एन बी के सेकेंड राइट में यू कैसे आ पाएगा, यू कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ये पी एन बी के सेकेंड राइट में यू यहाँ आ सकता है, ये पी एन बी के फर्स्ट और सेकेंड राइट में यू, अगर मैं पी एन बी यहाँ करूँगा तो सेकेंड राइट में कहाँ यू आ सकता है, यू एक बार यहाँ आ सकता है और यू यहाँ आ सकता है, यू को मैं यहाँ करता हूँ, पी एन बी के सेकेंड राइट में यू हो गया, डेल के बगल में के डेल के बगल में आ जाएगा, जे अमेजोन में नहीं आएगा, डी के बगल में मिंत्रा आना चाहिए, लेकिन डी है कहाँ इसमें, डेल डू नॉट वर्क, अच्छा द नेबर्स ऑफ द वन हू वर्क्स इन डेल डू नॉट वर्क इन, डेल के बगल में मिंत्रा नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ डेल, डेल के बगल में ये, डेल के बगल में मिंत्रा है भी नहीं, जे आपका अमेजोन में काम नहीं करेगा, एच के बगल में जे है, एच पी एन बी में नहीं काम करेगा, लेकिन एच पी एन बी में ही काम करा दिया तुमने, तो ये गड़बड़ कर दिया ना, तो यू यहाँ किया था मैं, यू यहाँ कर लो, ये पी एन बी के सेकेंड राइट में, अब डेल के बगल में के आना चाहिए तो के यहाँ आ जाएगा, फिर डेल के बगल में हो जाएगा, जे अमेजोन में काम नहीं करेगा, ये अमेजोन में काम करेगा, जो एक बच जाएगा यहाँ काम करेगा, फिर डन हो जाएगा। Seven people were seated in a linear row from west to east, okay, facing north, 4 5 6 7 7 को बैठा दिए, they are sitting consecutive, they are sitting in consecutive alphabetical order from left end, each of them like different fruits, kiwi, cherry, grapes, okay, non necessarily doesn't like fruits immediate left or one person who like, they are sitting in consecutive English alphabetical order from left to right. Now the series ends at Z. There is no person after that. Person named Z. क्या बोला ये? Each of them like अलग अलग. The person like grapes was seated to the immediate left of the one person who like, अच्छा grapes वाला seated to the immediate left of the one who like pear. तो pear के second immediate left में grape. और क्या कह रही है, the person who like grapes is immediate to pear, and second to the person, and second to the right of the person kiwi. On grape second to the right of the person kiwi. ये कीवी के सेकेंड राइट में है, ओके। फिर क्या कह रही है, ओनली वन पर्सन वाज सिटेड बिटवीन बी एंड चेरी, बी से एक छोड़कर चेरी, where the former मतलब बी was seated to the immediate left of ladder, हैं? Only one person was seated between B and the person
वी एक आदमी है चेरी, वी और चेरी में, वेयर द फॉर्मर मतलब वी वो सिटेड टू द लेफ्ट ऑफ लेटर, वी सिटेड टू द लेफ्ट ऑफ लेटर, चेरी के लेफ्ट में है ये। ओके, फिर ये कह रहे हैं कि द पर्सन लाइक चीकू, चीकू सिटेड एडजेसेंट टू वी, वी के बगल में चीकू। यू वॉजंट लाइक ग्रेप्स, ग्रेप्स इसमें यू नहीं आएगा। टू पीपल सिटेड बिटवीन द पर्सन चीकू एंड एप्पल, और चीकू से दो छोड़कर एप्पल। अच्छा, सबके सब नॉर्थ ही देख रहे हैं, शुरू करते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं। चेरी, चेरी सेकेंड लेफ्ट में वी आ जाएगा, ठीक है। और वी के बगल में आएगा चीकू, तो वी के बगल में चीकू यहाँ करके देखता हूँ, चीकू यहाँ भी आ सकता है। चीकू से दो छोड़कर एप्पल, एक दो छोड़कर एप्पल यहाँ आ जाएगा। अभी इधर पियर के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप के सेकंड लेफ्ट में कीवी, पियर के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप के सेकंड लेफ्ट में कीवी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ ये लीनियर रूम में बैठे हैं क्या? ये 7 लीनियर रूम में बैठे हैं। अच्छा, seven लीनियर रूम वेस्ट टू ईस्ट facing north. They are sitting in consecutive English alphabetical order from left hand. Each of them like different fruit, not necessarily in same order. Person likes grape was seated immediate left of the one person who liked pear, and second to the right of the person like kiwi. Only one person, इसमें कहीं नहीं रखा है कि ये एंड पे है या ये इसमें है, तो इसको डॉट मेथड से करते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये चेरी हो जाएगा, चेरी से एक लेफ्ट में यहाँ पे वी हो जाएगा, बी के बगल में चीकू हो जाएगा, चीकू से एक दो छोड़कर एप्पल इधर तो आएगा नहीं, चीकू से एक दो छोड़कर एप्पल यहाँ हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गए, ऐसे आएगा बिल्कुल। पियर के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप के सेकंड लेफ्ट में कीवी, पियर के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप के सेकंड लेफ्ट में यहाँ कीवी हो जाएगा, ग्रेप में यू नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आया। वी डब्ल्यू एक्स आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एप्पल। पियर के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रेप के सेकंड लेफ्ट में कीवी आ जाएगा, ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पीच बच गया एक, एप्पल ये हो जाएगा पीच, फिर कीवी, चीकू, ग्रेप्स, पियर, चेरी। तो इतना ही रखते हैं गाइस, क्योंकि 20 पजल हम कर चुके हैं, हालांकि स्पीड अभी भी हमारी काफ़ी कम है, तो कोशिश करेंगे इसको और बढ़ाया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।